जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से उत्तरकांड का पेज नंबर 901 टू 910 901 से 910 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय श्री राम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशिदुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कोमल और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। दोहा। रेखा त्रय सुंदर, उदर नाभि रुचिर गंभीर, पुर आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। उदरपुर सुंदर, उदर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंध बाल केहरी दर ग्रीवा, चारु चिबुक आनंद छवि सीमा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर सम हासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होंठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गुरोचन, बिकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच मेचक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौवें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है, काले और घुंघराले कोसों की छवि छा रही है। पीत झिनी झगुली तन सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचही निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोही सन करई विविध विधि क्रीड़ा, परनत मोही होती अति ब्रीड़ा, किलकत मोही धरन जब धावही, चलऊं भागी तब कूप दिखावही। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करके मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते थे। दोहा। आवत निकट हंसही, प्रभु भाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिरी फिरी चितही पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं, तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखी प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सचिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनंद खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखत मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही।
हे पक्षीराज, इनमें इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरिजाना, ज्ञान अखंड एक सिताबर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव वही भेद कहु कस, माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और सत्य और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। दोहा, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु, बिनु पूछ विसान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सींग का पशु है। राकापति सोडस वही तारागण समुदायी, सकल गिरीन दवलाई, बिनु रवि राति न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटाई न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापई ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भक्ति बाढ़ई विहंग बर, भ्रम में चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे, वह विशेष चरित्र सुनिए। ते ही कौतुक कर मरमु न काहूं, जाना अनुज न मातु पिता हूं, जानू पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले हूँ उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी, जिमी जिमी दूरी उड़ाऊं गकासा, तह भुज हरि देखे हूँ निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। दोहा, ब्रह्मलोक लगी गया हूं मैं चितियाऊं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुज ही मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्तावरण भेद करी जहां लगे गति मोरी, गयऊं तहां प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊं बहोरी। 7 आवरणों को देखकर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदेऊ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं, मोहि बिलोकी राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुनु अंडज राया, देखे हूँ बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे,
वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी, जिनकी रचना एक से एक बढ़ के थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी अनगिनत, तारागढ़ सूर्य और चंद्रमा अनगिनत, लोकपाल यम और काल अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग कर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। दोहा, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे हूं, बरनी कवनी विधि जाई। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहाऊं बरस, सत एक यही विधि देखत फिरऊं मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत वैताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महीसरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे, सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे हूँ जीनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा था, अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्य सुनुताता, विविध रूप भरताधिक भाता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखे हूँ बाल विनोद अपारा। ये तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। दोहा, भिन्न भिन्न मैं दीख सबु, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे हूँ, प्रभु राम न देखे हूँ आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर। भुवन भुवन देखत फिरहूं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड ने कब, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयाऊं, तह पुनि रही कछु काल गवायाऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायाऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायाऊं। देखेऊं जन्म महोत्सव जाई, जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखेऊं जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊं राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयऊं भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। दोहा,
देखी कृपाल बिकल मोहि बिहसे तब रघुवीर, बिहस बिहस तही मुख बाहिर आयऊं सुनु मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गए। सोई लरिकाई मोह सन करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझा वही मनु न लहई विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी परेऊं मुख आव न बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदंतर तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विलह देकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। किन्ह राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा में श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु कह देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, किन्हियाहू बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। दोहा। सुनी सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भसुंडी मांगू बर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सीधी अपर रिचि मोच सकल सुख खानी। हे काक भसुंडी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अड़िमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोच। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आजू देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तोहि भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनी प्रभु बचन अधिक अनुरागेऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भक्ति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही। यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजन हीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोलेऊं खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जौ प्रभु होई प्रसन्न बर देहूं, मोह पर करहूं कृपा अरुणेहूं। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर्जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। दोहा। अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव, जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है।
भगत कल्पत्रु प्रणत हित कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवं मस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक, सुनु बायस तय सहज सयाना, काहे न मागसी अस वरदाना। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख के देने वाले वचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भक्ति तय मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़भागे, जो मुनि कोटि जतन नहीं लाए, जे जप लोग अनल तन दाए। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको जिस भक्ति को नहीं पाते। रिछेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेहु भक्ति मोहि अति भाई, सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसियहि उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया, यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा, जानब तय सबहि कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा, तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। दोहा, माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोहि, जानेसु ब्रह्मा अनादि अज अगुण गुनाकर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावहु तोहि, सुनु मन धरु सब तजी भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन, मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तीन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तीन महु निगम धर्म अनुसारी, तीन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आशा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नहीं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिससे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूं कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम वाणी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ पे राम भगवान ने कहा है, भक्तिहीन विरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई, भक्तिवंत अति नीचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम वाणी।
भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम वाणी। मतलब कि भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। ये राम जी कहते कि अगर भक्तिमान है और थोड़ी बहुत उसके अंदर छल कपट है तो फिर उनको प्राणों के समान प्रिय है। अगर उनका भक्त है तो उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए किसी और मनुष्य के साथ। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य के साथ वो गलत करता रहे तो आप उसको गलत ना समझे। थोड़ी बहुत जो अलग तरीके की बात यहाँ पे हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे, रेप कर दे या कुछ कर दे तो वो गलत नहीं है, वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहा, सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता, वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं, हे काग सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील अचारा, कोउ पंडित को तापस ज्ञाता, कोउ धनवंत सुर कोउ दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई सूरवीर, कोई दानी। कोउ सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई, कोउ पितु भगत बचन मन कर्मा, सपनेहु जान न दूसर धर्म। कोई सर्वज्ञ और धर्मपरायण होता है, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इसी प्रकार तिर्यक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। तिन्ह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरु काया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। दोहा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। मतलब आप समझ रहे हैं, राम भगवान कहते हैं पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। एक बार फिर से कर देते हैं। दोहा, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। सबके लिए उनके मन में प्रेम है, वो सबको अपना मानते हैं। मनुष्य यहाँ पे बांट देते हैं कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। उनके यहाँ ना कोई जाति है ना धर्म है। हाँ, लेकिन उनको वो ये बोले हैं कि जो उनको मानते हैं। ऐसा नहीं है कि अब टेररिस्ट घुस आए, कुछ और नारा लगाता रहे और बम ब्लास्ट कर दे, ऐसा कुछ नहीं। सबको नहीं मानते, जो नीच है वो नीच है, और उस नीचताई को मारने के लिए ही भगवान ने कोई सिद्धांत नहीं अपनाया। रावण को नीचताई पे उतर आया था तो मार दिया। ऐसे कोई नीच पैदा होता है तो उसको भी मार दिया जाएगा, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो।
वो राम भगवान और लक्ष्मण जी कहते हैं ना, जो क्षत्रिय का देह धर कर इस पृथ्वी पर आया है और वो मौत से घबराए या किसी काल से घबराए, तो उससे नीच व्यक्ति इस धरती पर नहीं। वो खुद कहे थे। तो काल से लड़ना और लोगों से, नीच लोगों से निपटना हम क्षत्रियों को आता है। हाँ, और उन्हीं सिद्धांत को हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और वैसे भी आजकल देख रहे हैं क्षत्रिय बहुत लोग बनना चाह रहे हैं। क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए फिर हो गया हमारा 910। मिलते हैं कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग 911 टू 920 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत। जय श्री राम।